तुमसे पूछा था, अरे लाला क्या खा रहा है, गुरु माता ने कुछ दिया है क्या? तो मेरे मित्र तूने यही जवाब दिया था, अरे कन्हैया तुझको तो खाने के पड़ी है, यहाँ ठंड के कारण हमारे दांत कटकटा रहे हैं, तुझको लग रहा है मैं कुछ खा रहा। तो बचपन की सारी बातें प्रभु याद कर रहे हैं। वास्तव में जब बचपन के क्लासमेट मित्र मिलते हैं 50 वर्ष की एज में, 6ठी 7वीं क्लास वाले जब बच्चे मिलते हैं तो बचपन की याद ही आती है ना, कि पुराना कोई दोस्त मिल जाए तो भगवान बचपन की बातों को याद करके, अतीत की बातों को याद करके प्रसन्न हो रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और करें, भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजा है, शादी तो कर ली और बताया भी नहीं मुझे। सुदामा बोले, मैंने तो एक ही शादी करी, नहीं बताया, तूने तो 16,108 शादी करी, तूने कौन सा ढिढोरा पीट दिया? बोले मारी तो शादी बस झटपट हुई सारी, चट मंगनी पट ब्याह, ज्यादा समय नहीं लगाया मैंने, बस चटपट काम कर दिया। अच्छा कुछ भेजा है? कहा बताया, सुदामा को दबाए जा रहे हैं, दबाए भैया, पुराना कपड़ा था ही, वो ज्यादा तेज दब गया, फट के गिर गया, और जैसे तंदूल गिरे, जैसे चावल गिरा है, मेरे बिहारी जी लपक करके, जैसे एक दरिद्र धन को लूटने के लिए लपकता है, ऐसे भगवान ऐसे भाव के भूखे हैं, उस चावल को लपक के खाया है। एक मुट्ठी खाया, फिर दूसरा मुट्ठी लिया है, फिर खाया, और तीसरी मुट्ठी जब लिया तो रुक्मणी जी ने हाथ को पकड़ लिया, महाराज अपने बाल बच्चे हैं, सब पंडित जी को ही दान कर दोगे का? मानो एक मुट्ठी में भगवान ने एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी की तरफ रुक्मणी जी रोकती हैं। ये संतों का भाव है। तो मानो भगवान याद दिलाते हैं, रुक्मणी जी वो दिन भूल गई क्या? अगर पंडित जी तुम्हारा लव लेटर हमारे पास ना लाते ना, तो आज तुम सुषपाल के साथ होती। इन ब्राह्मणों के ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हूं। ब्राह्मणों को जितना दिया जाए उतना ही कम है, उतना ही कम है। दे दो, जो हाथ से छूट जाए दे दो, बाकी सारा तो अपने बच्चों के लिए है, जो छूट जाए दे दो, दे दो। प्रभु ने खाया, क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। सुखदेव जी कहते, राजन भगवान क्या चाहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्याम प्रियक्षति, तदहम भक्ति उपहृत मसनामि प्रियतात्मनः। भगवान को भाव के साथ अगर आप पत्र भी निवेदित करते हो, तुलसी पत्र भी निवेदित करते हो, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। पुष्पम, भाव के साथ एक पुष्प भी आप भगवान को निवेदित करते हो तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। फलम, फल भी अर्पित करते हो, भगवान उसको लेते हैं। और तो तोयम, भाव के साथ अगर आप जल भी भगवान को निवेदित करते हो तो भगवान उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अरबपति और भगवान को सूखी रोटी खिलाने लगे आज से, नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। ये तो उनके लिए है जो सुदामा जी की तरह असहाय है, गरीब है, गरीब है, ये उनके लिए है। अगर आपके पास नहीं, अभाव है, आपके पास करोड़ों का धन है लेकिन बेटा बेटी दान करने नहीं दे रहे हैं, बहू दान नहीं करने दे रही है, तो अगर भाव के साथ आप भगवान को जल भी चढ़ा दिए तो भगवान उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? अगर आपका बस नहीं चल रहा है तो, लेकिन अगर आपका बस चल रहा है और आपको भगवान ने संपन्न किया है, अगर आप वहां कृपणता करते हैं, वहां कंजूसी करते हैं, तो ये आपका गलत डिसीजन है और आप भगवान की भक्ति के लायक नहीं है। अगर आपके पास है तो आप भगवान को दें, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए।
आज सुदामा जी के पास जो कुछ था भगवान ने वही स्वीकार किया और कहा मेरी भाभी ने बड़ा सुंदर उपहार मेरे लिए भेजा है। कुछ देवर के लिए कहा भी है भाभी ने, तो आज बोल देते हैं सुदामा जी ने, कन्हैया तेरे भाभी ने यही कहा है। बोले क्या? कि एक माह दो पक्ष में दो ही एकादशी होय, लेकिन मेरे ऊपर मेरे ठाकुर इतनी कृपा कि रोज एकादशी हो। सारा भाव समझ गए मेरे बिहारी जी। अरे मेरे मित्र के यहाँ तो कभी चूल्हा ही नहीं जलता, इनके यहाँ रोज एकादशी मनाई जा रही। इनके घर में खाने के तो अन्न नहीं है। प्यारे मित्र वही है, परमात्मा वही है जो मित्र के बिना कहे हुए सारी बातों को समझ जाए। सुदामा जी ने कुछ नहीं कहा है, सुशीला ने कुछ नहीं मांगा है, लेकिन बिना मांगे मेरे भगवान ने सुदामा जी का घर ही नहीं भर दिया, बल्कि विश्वकर्मा जी को आदेश दे करके रातों रात पोरबंदर में सुदामापुरी का निर्माण करा दिया है। अनेक वस्त्र आभूषणों से शिला को सज्जित कर दिया है। प्यारे इधर भगवान के यहाँ सुदामा जी 1-2 दिन रहे और फिर मन विचार करने लगे कि चले प्रेम से कहे श्री राधे। भगवान कैसे कहे चले? देखिए मेहमानी का मतलब ये होता है, किसी भी रिश्तेदारी में जाइए, एक मैं टिप्स देता हूं आप लोगों को, किसी भी रिश्तेदारी में जाइए वहां तब तक रुकिए जब तक सब्जी का मेनू चेंज होता रहे। सुबह पनीर बनी तो दोपहर को छोला बन गया, और शाम को जो है सुंदर मालपुआ बन गया, हाँ? अगले दिन मलाई कोफ्ता बन गया। जब तक मेनू चेंज होता रहे तब तक उस मेहमानी में रुकना चाहिए, रिश्तेदारी में। और जब एक ही मेनू चले, सुबह गोभी की सब्जी और शाम को गोभी की सब्जी, फिर अगले दिन दोपहर को गोभी की सब्जी, तो समझ जाइए कि रिश्तेदार का मन भर गया है। अब कहता महाराज अब जाओ, कब तक आप रखोगे? तो वहां से चल देना चाहिए। ये देखो इनको अभी भी याद है, हमको याद दिला रहे महाराज, जरा वो भी सुना दो जो वहां घटना घटी थी। भैया एक बार हम सब लोग फंस गए, एक जगह कथा करने के लिए गए थे। इनको भी याद है, महाराज जी को भी। महाराज लॉकडाउन से पहले की बात है, कथा करने के लिए गए। वहां दोपहर में पालक की सब्जी पूड़ी, शाम को पालक की सब्जी पूड़ी, अगले दिन पालक की सब्जी पूड़ी, फिर पालक की सब्जी पूड़ी, फिर पालक की सब्जी पूड़ी। 7 दिन पालक की सब्जी ही खाए, पूड़ी खाए। और देखिए संयोग, उसके बाद जब हमारी दूसरी कथा हुई, जब वहां पहुंचे जमान के यहाँ, तो पहले दिन जो बन करके आया तो पालक की ही बन करके आई। तो मैंने इनसे कहा कि भैया हम सब लोग तो ट्रेन से आए, ये पालक कैसे आ गई यहाँ पे दौड़ करके? ये पीछा नहीं छोड़ रही है, हम जहां हैं वहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अरे नहीं नहीं प्यारे, कोई अगर आपके यहाँ अतिथि आता है, अतिथि का मतलब ये होता है जो बिना तिथि के आए उसे कहते अतिथि। और अतिथि देवो भवः, अतिथि देवता के समान होता है, अतः उसका पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। हालांकि सुदामा जी